आज मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ जर्मनी की थुरिंगिया स्टेट में मौजूद एक वाटरफॉल को, जो कि इंतहाई स्टनिंग, अमेजिंग, ब्यूटीफुल टूरिस्ट अट्रैक्शन है फॉर द लोकल्स एंड टूरिस्ट्स, जिसका नाम है ट्रुसेटाला वाटरफॉल। यानी कि ये एक वाटरफॉल या आबशार है। ये जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब के लिए ही बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। अगर आप नेचर में जाकर पुरस्कून जगह की तलाश में हैं तो देन दिस इज़ द बेस्ट स्पॉट फॉर यू। तो चलिए फिर हम मिलके इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये जो है ना, सबसे पीछे जो ना आपको बैक पे वो पार्किंग नज़र आ रही है। पार्किंग के बाद अगर आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये आगे कैफ़े बना हुआ है। यहाँ से आप स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं और इनकी बाहर भी सिटिंग अच्छी है और अंदर भी सिटिंग अच्छी है बैठ कर खाने के लिए। और ये बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया बना हुआ है और ये दोनों चीज़ें आबशार के बिल्कुल पास है। मैं जी आबशार की तरफ को चलता हुआ जा रहा हूँ। तो कीप इन माइंड, ये कोई आबशार नहीं है बल्कि इंसान की बनाई हुई क्रिएशन है, मगर फिर भी ये बहुत इम्प्रेसिव नज़ारा है। यहाँ पर तकरीबन 196 फीट हाइट से पानी नीचे गिरता है। इसे पहली बार 1865 ईस्वी में बनाया गया था और तब से अब तक ये यहाँ के मकामी लोगों और सियाहों दोनों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। पानी एक छोटी पहाड़ी नदी से आता है जिसे इस खूबसूरत झरने को बनाने के लिए मोड़ दिया जाता है। मौसम बहार और मौसम गर्मा के स्टार्ट में जब पानी का बहाव अपने अरूज पर होता है तो ये आबशार ख़ास तौर पर देखने के लायक होती है। मुझे इस जगह के बारे में जो चीज़ पसंद है वो ये है कि इस तक पहुंचना कितना आसान है। आबशार तक जाने वाली पगडंडी को अच्छी तरह से मेंटेन रखा गया है, जिससे फैमिलीज़ और इवन बूढ़ी उम्र के विजिटर्स के लिए भी इस मंजर से लुत्फ़अंदोज़ होना बहुत आसान है। और अगर आप हाइक करना चाह रहे हैं तो आप इस आबशार को मज़ीद करीब से और मुख्तलिफ एंगल से देखने के लिए इसकी चोटी तक जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, जो कि 228 स्टेप्स पर मुश्तमिल और बल खाते हुए ऊपर चढ़ती हैं, जिसके हर स्टेप पर रुककर आप आबशार को हर जाविया से देख सकते हैं। Look at this rainbow, how beautiful it is. हाइट चढ़ना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है क्योंकि यहाँ से आपको इर्द गिर्द के जंगल और नीचे ट्रूजेटल के कस्बे का हैरत अंगेज नज़ारा मिलता है। वादी की ताज़ा हवा और तेज़ पानी की आवाज़ इस मंजर को परफेक्ट बनाती है नेचर में जाकर रिलैक्स करने के लिए। जब आप यहाँ आए हुए हों तो इस इलाके को अच्छी तरह से डिस्कवर करने के लिए कुछ वक्त निकालें। करीब ही कई पैदल सफ़र के रास्ते यानी हाइकिंग ट्रेल्स हैं जो आबशार के मुख्तलिफ स्पॉट्स और सरसब्ज़ जंगल के ज़बरदस्त व्यू पेश करते हैं। यहाँ पर जब आप आते हो तो यहाँ पर बहुत सारे हाइकिंग रूट्स हैं, आप कोई भी हाइकिंग रूट फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये सिर्फ आबशार ही नहीं है जो देखने की जगह है, यहाँ पर हाइकिंग रूट्स भी हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप हाइक कर सकते हैं।
मैं यार यहाँ के लोगों के जज्बे और हिम्मत को सल्यूट करता हूँ कि वो किस तरह से आपको अपने आप को आखिरी दम तक एंजॉय करवाते हैं। यहाँ पे ये नहीं कि कोई बंदा ये कहे कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं माजूर हूँ। नहीं भाई, हर बंदा पूरा एंजॉय करता है। यहाँ से मुझे एक शेर याद आ गया, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं। जर्मनी की टूरिस्ट प्लेसेस जो है ना वो सेफ बहुत ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग बिल्कुल हाइट के ऊपर हैं और यहाँ से पूरी वैली नज़र आ रही है नीचे तक। लेकिन उन्होंने इस हाइकिंग ट्रैक या इस रूट के साथ एक उन्होंने पाइप की बाड़ लगाई हुई है, एक फेंस सा लगाया हुआ है ताकि कोई बंदा यहाँ से गिर ना सके। और इसके अलावा अगर कोई बूढ़ी उम्र का बंदा है तो वो इसको पकड़कर इसके साथ साथ वॉक करता हुआ अपनी मंजिल तक पहुँच सके। ये इसकी टॉप के ऊपर व्यू पॉइंट बना हुआ है। मेरे बेटे ने बहुत इन्जॉय किया है। ये जो है ना, इस हाईएस्ट पॉइंट से बैक साइड पे हाइकिंग ट्रेल्स बने हुए हैं। मैं अपने बेटे को लेके वहाँ पीछे गया। सो ब्यूटीफुल प्लेस, आई कांट इमेजिन। अगर आप थक जाएं तो आपके आराम करने के लिए रास्ते में जगह जगह पर बेंच लगाए गए हैं। जैसा कि ये वाला जो बेंच आपको नज़र आ रहा है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे लगा हुआ है। वहाँ पर बैठकर आप पूरी वैली का व्यू कर सकते हैं। ये जनाब कंप्लीट व्यू है जो आप हाईएस्ट पॉइंट पे खड़े होकर देखते हैं, जिसमें एक तो आप आबशार को देखते हैं ऊपर से नीचे तक। इसके अलावा रोड से गुजरती हुई गाड़ियाँ एक अलग मंजर पेश करती हैं। फिर आप जब थोड़ा दूर नज़र दौड़ाते हैं तो आपको वैली जो कि वी शेप लुक देती है। दैट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये एक अलग मंजर है। इसके अलावा आपको ट्रूजे गांव भी नज़र आता है। ये बहुत सारी चीज़ें, अगर आप अपने पीछे देखें तो आपको जंगल नज़र आएगा जिसमें बहुत सारे हाइकिंग रूट्स हैं। हाइक करने और आबशार को हाईएस्ट पॉइंट से देखने के बाद मैं और मेरा बेटा वापस जा रहे हैं। और वापस जाते हुए हर स्टेप पर रुक रुक कर आबशार को देखना और फिर इसके पानी की फुहार जो आपके चेहरे पर पड़ती है, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। दैट्स वेरी इम्प्रेसिव, breathtaking and attractive, and this is the thing which you only feel when you are really present in the real picture. आप एक और बात भी जहन में बिठा लें कि इस आबशार पर आने के लिए मौसम भी बहुत मैटर करता है। अगर आप सही मौसम में तशरीफ़ लाते हैं तो आपको रास्ते में बहुत खूबसूरत जंगली फूल भी मिल सकते हैं। It was my pleasure to meet with two young, friendly and excited boys from Palestine during our trip. We was here 3 times. Okay, okay. Is it a nice place? Oh, very good, very good. And what's your name? My name is Ahmed. अहमद। ये जो है ना, कोई दरख्त काट के उन्होंने इसका कोरोना बेंच बनाया हुआ है। इसको कोरोना बेंच क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सिटिंग प्लेसेस जो ना वो डिस्टेंस के साथ बनाई हुई हैं, क्योंकि कोरोना में भी डिस्टेंस मेंटेन करना था, तो इस तरह से डिस्टेंस के साथ ये जगह बनाई हुई है। जैसे ही इसके ऊपर लिखा हुआ है कोरोना बंक। बंक जर्मन में कहते हैं बेंच को। जर्मनी को लैंड ऑफ आइडियाज़ भी कहा जाता है। यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि यहाँ के लोगों के आइडियाज़ कितने ज़बरदस्त हैं। अच्छी वॉक या हाइक करने के बाद आप मकामी कैफ़े में से किसी एक के पास ट्रीट के लिए रुक सकते हैं। आप थुरिंगिया स्टेट का ख़ास केक या पेस्ट्री एंजॉय करें, जो कि आपके टूर के इख्तिताम का बेहतरीन तरीका हो सकता है। हाँ जी, आया कि आप फोटोग्राफी के शौकीन हों या फिर नेचर लवर हों या फिर आपको हाइकिंग का शौक़ हो या फिर घूमने फिरने का शौक़ हो, दिस प्लेस ट्रोसेटालर वाटरफॉल इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर एवरीवन। आई वुड रिकमेंड दैट यू कम हियर एंड एंजॉय। मैंने तो ये ट्रिप बहुत एंजॉय किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।